फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। ये वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले इंडिया में सोशल रिफॉर्म की स्टार्ट की। किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। तो इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कहा जाता है। रेनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण पुनर्जागरण क्या होता है कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी थी वो क्या हो चुकी थी, बिल्कुल सो चुकी थी, तो उसको जगाना। सो कैसे चुकी थी कि हमारी जो सोसाइटी थी उसमें क्या गई थी? बुराइयां। क्या गई थी? बुराइयां। तो उन बुराइयों को धीरे धीरे हटाना। तो सबसे पहले जो बुराइयां थी उनमें जो कुछ ज्यादा थी, कैसे थी? वुमेन्स के साथ क्या होता था? डिस्क्रिमिनेशन। वुमेन्स के साथ क्या होता था? डिस्क्रिमिनेशन। तो उस डिस्क्रिमिनेशन को हटाना। कास्ट सिस्टम ज्यादा फैल रहा था, तो इस कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करना। कास्ट सिस्टम को क्या करना? अबॉलिश करना। तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने ही ये सारे काम स्टार्ट किए थे। तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया पहले 1815 में, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, आत्मीय सभा। उसके बाद 1828 में इन्होंने एक सोसाइटी बनाई, ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज ब्रह्मो समाज। और इसी ब्रह्मो समाज के एफर्ट्स की वजह से 1829 में क्या हुआ? सती सिस्टम पर क्या लगा? बैन। अब ये सती सिस्टम क्या होता था? सती सिस्टम क्या था? सती सिस्टम था कि जब किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, किसी के हस्बैंड की क्या हो जाती थी? डेथ हो जाती थी, तो उसी की चिता पर उसकी पत्नी को जला दिया जाता था। तो ये बड़ी अमानवीय प्रथा थी कि जिंदा किसी को जला देना। तो सती सिस्टम पर बैन लगा 1829 में। किसने लगाया? उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? विलियम बेंटिक। कौन हुआ करते थे? विलियम बेंटिक। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि सती सिस्टम पर बैन कब लगा? 1829। किसने लगाया? विलियम बेंटिक। किसके एफर्ट से लगा? राजा राम मोहन रॉय या ब्रह्मो समाज, इनके एफर्ट से लगा। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 को। और इसी 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? नेशनल यूथ डे। 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। अब स्वामी विवेकानंद का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, 1893 में शिकागो में एक वर्ल्ड रिलीजियस समिट हुई थी। वर्ल्ड रिलीजियस कांग्रेस समिट हुई थी दुनिया के सारे धर्म गुरुओं की। तो उसमें पार्टिसिपेट करने गए थे कौन? स्वामी विवेकानंद। ये शिकागो कहाँ पड़ता है पता है आपको? यूएसए, अमेरिका में, यूएसए में। और सबसे लंबी स्पीच दी थी स्वामी विवेकानंद ने। क्या दी थी सबसे लंबी स्पीच? इनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। क्या था इनका बचपन का नाम? चाइल्डहुड नेम था इनका नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त। और इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था इनके गुरु का नाम? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में कही जाती है कि उन्हें माता काली दिखती थी, मतलब जो देवी माँ की काली माँ है उनको दिखती थी और उन्हीं की पूजा किया करते थे, तो उन्हीं के शिष्य थे। तो इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु थे इनके रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस जो थे ये गुरु थे। तो 1897 में इन्होंने क्या किया कि 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्टैब्लिश किया। रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया 1897 में। इसके लिए इंडियंस के लिए, एजुकेशन के लिए, रिलीजियस उसके लिए। और बहुत जल्दी में डेथ हो गई स्वामी विवेकानंद की। 39 की एज में तो इनकी डेथ हो गई थी। और इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। फेमस स्लोगन है क्या है? गो बैक टू गीता। क्या है? गो बैक टू गीता। अभी आप पढ़ोगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, उन्होंने बोला था गो बैक टू वेदास। और स्वामी विवेकानंद ने किसके बारे में बोला है? गो बैक टू गीता। गो बैक टू गीता। दयानंद सरस्वती कौन है? दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती जी हमारे, इन्होंने 1875 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था? आर्य समाज। कौन सा था? आर्य समाज। बार बार क्वेश्चन आए आर्य समाज, ब्रह्म समाज किसने बनाया? तो 1875 में आर्य समाज बनाया। इनका दयानंद सरस्वती का जो पुराना नाम था वो था मूल शंकर त्रिपाठी। मूल शंकर त्रिपाठी। मूल शंकर त्रिपाठी। और इनका एक जो बहुत फेमस स्लोगन है जो आपको बताया था मैंने, गो बैक टू वेदास। गो बैक टू वेदास। गो बैक टू वेदास। अब है क्या वेदास? तो ये क्या करते थे? आइडल वर्शिप जो थी उसको अपोज किया उन्होंने। आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप। तो ये भी सोसाइटी में रिफॉर्म्स कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे? वेदों के टाइम पे चलो, क्योंकि वेदों के टाइम पे हिंदुस्तान के समाज में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। महिला और पुरुष बराबर थे। मतलब कौन से टाइम पे? ऋग्वेद के टाइम पे। कास्ट सिस्टम नहीं था सही से, कास्ट सिस्टम नहीं था। तो ऋग्वेद के टाइम पे वापस चलो, कौन करे?
दयानंद सरस्वती। तो उस टाइम से पूजा करो उस तरीके से। तो इससे क्या होगा, अगर हम वेदों को फॉलो करेंगे तो हिंदुस्तान की सोसाइटी में, समाज में जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, जो भी कुप्रथाएं हैं, वो क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी अगर हम वेदों को फॉलो करेंगे तो इनका कौन सा फेमस वाला था, गो बैक टू वेदांत। और कौन सा इन्होंने समाज बनाया था, आर्य समाज। तो कई बार बारंबार पूछा जाता है पेपरों में ये। और इन्होंने एक बुक लिखी, इनकी जो फेमस बुक है वो है सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी बुक है, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। तो ये है, तो ये किसके बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में। 1875 में आर्य समाज बनाया। मूल नाम इनका पुराना नाम था मूलचंद्र त्रिपाठी। नारा दिया गो बैक टू वेदांत। और इन्होंने बुक लिखी सत्यार्थ प्रकाश। मिले हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विद्यासागर। तो ये भी वेस्ट बंगाल से थे। ये कहां से थे, वेस्ट बंगाल से। दयानंद सरस्वती के नाम पे एक और चीज लिख लेना, दयानंद सरस्वती के नाम पे कॉलेजेस चले हैं। आपने सुने होंगे डीएवी कॉलेज, डीएवी स्कूल सुने हैं, डीएवी स्कूल। इसी को कहते हैं दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। तो ये किसके नाम पे चले हैं, दयानंद सरस्वती के नाम पे चले हैं डीएवी स्कूल। ठीक है। अब ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में तो इनका जो सबसे बड़ा एफर्ट है वो किसमें है, विडोली मैरिज में। तो ही फाउट फॉर विडोली मैरिज। किसके लिए, विडोली मैरिज के लिए, विडोली मैरिज। और 1856 में विडोली मैरिज एक्ट पास हुआ, विडोली मैरिज एक्ट पास हुआ, विडोली मैरिज एक्ट पास हुआ 1856 में। तो अलाउ कर दिया गया, विमेन की द्वारा जो विधवा हो जाती थी उनकी शादी को अलाउ किया गया 1856 में। कौन था उस टाइम पे गवर्नर जनरल, डलहौजी। कौन था, डलहौजी। कौन गवर्नर जनरल था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। कौन सी पॉलिसी लेके आया था पता है, लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लेके आया था, नहीं लेके आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। ये था लॉर्ड डलहौजी। तो विडोली मैरिज एक्ट किसके एफर्ट से पास हुआ, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। किसके एफर्ट से, ईश्वरचंद्र विद्यासागर से एफर्ट से। और किसने पास किया था उस टाइम पे, गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था हमारा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। अगला है ज्योतिबा फुले। ये भी हमारे सोशल रिफॉर्मर है, कास्ट रिफॉर्मर जिन्हें कहते हैं, ज्योतिबा फुले। तो महाराष्ट्र से थे। तो ज्योतिबा फुले ने 1873 में क्या किया था, एक समाज बनाई जो सबसे ज्यादा फेमस है, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज जो कैसे है, सत्य की खोज करने वाला, सत्य पर शोध करने वाला। शोध क्या होता है, खोज, रिसर्च। सत्य की खोज करने वाला समाज, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले ने बनाया। ये किससे बिलोंग करते थे, लोअर कास्ट से। किससे बिलोंग करते थे, लोअर कास्ट, दलित कास्ट से बिलोंग करते थे। किससे बिलोंग करते थे, दलित कास्ट से। और क्या था ज्योतिबा फुले के बारे में, इन्होंने अपोज किया, ही अपोज क्या अपोज किया इन्होंने, चाइल्ड मैरिज कर दी थी कि बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए, 9-10 साल के बच्चों की शादी कर देते थे। एंड सपोर्टेड विडोली मैरिज के लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने, ज्योतिबा फुले। ये महाराष्ट्र थे। ठीक है। ज्योतिबा फुले ने बुक लिखी गुलामगिरी। कौन सी बुक लिखी, गुलामगिरी। एक बुक है कि बहुत फेमस, गुलामगिरी, बहुत फेमस बुक है ये वाली बुक लिखी उन्होंने, गुलामगिरी।